इतना समर्थन हमें मिलता ही नहीं देखा। 18 तारीख का जितना हम 10 को 20 अपने आप बैठ के कहना हम भी आवेंगे भाई। इतना उमा है किसानों में 18 तारीख के लिए, अब बहुत ज़्यादा उमा है। और पूरे जन समूह के साथ सारे ट्रैक्टर लेकर 18 तारीख में सही 12 बजे मिल गेट पे पहुंच जाएंगे। और हम प्रशासन को एक बात और भी कहना चाह, किसानों तक टकराव ना करे। किसानों का तैयारी इतनी है, उस दिन शामली की छावनी बन जाएगी, किसान ही किसान नजर आओगा। गंगा तक लेक है, इस पूरे जिले का किसान जो मिल से जुड़ा हुआ है, तीनों जिलों का किसान भी आवेंगे। यहाँ ऐसी बात नहीं है जमुना लोग का आदमी आवेगा, यहाँ राह नहीं रहने का। यहाँ शासन प्रशासन की बात रही, शासन प्रशासन अगर बढ़िया होगा हमारे हित में बात करेगा, अगर टकरा होगा वो भी देखते। खुद अबाक है जब इन्होंने मिल खरीदा, और मिल जितने में भी खरीदा हम तो उसमें कोई बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने एक एफिडेविट दिया गवर्नमेंट को कि जो पुराना बकाया है वो हम देंगे। तो कायदे में तो इन्हें जिस दिन ये जून में यहाँ आए उस दिन इन्हें दे देना चाहिए था। अब जून में हमने इनसे पूछा, पार्टी है उसका भी खुल के किसानों का समर्थन माना, दिक्कत यहाँ भी पैदा हो रही। तो मैं तो अपने बाबा जी को भी, अध्यक्ष जी से एक अपील करूँ कि इस दिशा में प्रयास करें जाए कि जो विरोधी दल है वे भी हमारे साथ में सहयोग में क्यों नहीं आ रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। आज हम गांव बनत की धरती पर मौजूद है और यहां पर किसान और खाप चौधरी 18 तारीख की जो महापंचायत है उसको लेकर इकट्ठा हुए हैं और तमाम किसान यहां पर मौजूद है। बहुत ही भारी संख्या में किसान यहां पर मौजूद है। तैयारी चली हुई है 18 तारीख की जो महापंचायत है बकाया भुगतान को लेकर, उसकी चली हुई है। हमारे साथ किसान है, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि कैसी तैयारी है और क्या एक्शन होगा, क्या मिल मालिक के प्रति तैयारी होएगी। क्योंकि घोषणा भी उन्होंने की है कि भाई हम 17 तारीख को पेमेंट कर देंगे, लेकिन पहले जो घोषणा थी वो 20 तारीख की थी। जैसे ही खाप चौधरियों की तरफ से और किसानों की तरफ से उन्हें बताया गया कि 18 तारीख को महापंचायत है, उन्होंने पलटी मारी और 17 को फिर बकाया भुगतान में से कुछ हिस्सा देने की बात कही है। लेकिन किसान और खाप चौधरी इस बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कुछ देकर और उस जो बकाया बचेगा उसको आगा नवंबर तक ले जाने की इच्छा है। लेकिन किसान इस बात से संतुष्ट नहीं है। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम बाबा जी। राम राम जी। तैयारी कैसी है? तैयारी 18 तारीख की है जी। तो कितना किसान इकट्ठा हो रहा है, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली शामली में घुसेंगे मील को मतलब अपने कब्जे में लेने के लिए? पत्रकार भाई मेरे कहेगी तो और बात, एक बार कैमरा घुमा कर दिखा लो। सारी तैयारी 18 तारीख की है। सभी ट्रैक्टर ले ले, कोई भी ट्रैक्टर नहीं जाने का, सभी ट्रैक्टर ले ले, मील गेट पे जाएंगे बस सही 12 बजे। यही तैयारी है। गामू आज फिर दे, आज हम बनत गांव में हैं यहाँ से। तो किसानों तय तमाम जो किसान गांव के हैं जो वहां पर पहुंचेंगे उन तक समर्थन कैसा मिल रहा है? क्योंकि एक पंचायत जो धरना 95 दिन चला था उस पर कई तरीके से आरोप भी लगे थे कुछ गाँवों में। मैं पूछना चाह रहा भाई, समर्थन पूरा है? पूरा समर्थन, इतना समर्थन हमें मिलता ही नहीं देखा। 18 तारीख का जितना हम 10 को 20 अपने आप बैठ के कहना हम भी आवेंगे भाई। इतना उमा है किसानों में 18 तारीख के लिए, अब बहुत ज़्यादा उमा है। और पूरे जन समूह के साथ सारे ट्रैक्टर लेकर 18 तारीख में सही 12 बजे मिल गेट पे पहुंच जाएंगे। और हम प्रशासन को एक बात और भी कहना चाह, किसानों तक टकराव ना करे, किसानों का सहयोग करे, किसानों तक टकराव ना करे। अगर टकराव करना चाहेंगे तो हम रुकनेंगे नहीं बिल्कुल भी। हम सहयोग मांगे, उनका सहयोग करे, किसानों का टकराव ना हमारे से करे। अच्छा, 20 या 22 तारीख उन्होंने बोली थी भाई हम बकाया भुगतान शुरू कर देंगे। जैसे ही वहाँ से सोसाइटी से घोषणा करी गई हम 18 में महापंचायत कर रहे, तुरंत पलटी मार का उन्होंने कहा भाई हम 17 तारीख में पेमेंट गिरेंगे। लेकिन किसानों की तरफ से और खाप चौधरियों की तरफ से उनसे बोल दिया गया भाई तुम अपने पेमेंट की तैयारी करो, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। पत्रकार भाई वे मेरे पास घरों भी गए थे, वे नु कहते 17 तारीख में हम पैसे गेर देंगे किसानों के खाते में। मगर नू तो बताओ कितने गेर देंगे, ये बताने को तैयार नहीं, केवल किसानों को गुमराह कर रहे। किसान 18 तारीख में पंचायत में ना आवे, वे ये भी 5-7 करोड़ रुपए गिरने को तैयार है बस में। कोई किसी भी किसान से पूछ के देखो लो, किसी को उसने बताया हो हम इतने करोड़ पैसा गिरेंगे, खुद मुझे ही नहीं पता। नु कह रहे कि ना बढ़िया गिर देंगे पैसे, नू नहीं पता है कितने गिरेंगे। ये 5-7-10 करोड़ रुपए गिर के किसानों को ये 18 तारीख बितानी चाह रहे हैं कि 18 तारीख उग जा और फिर अपना उसी राह पर चलियो। मैं किसान सारे किसान जो इतने भी शामली जिले के, इस शामली मिल के किसान हैं, मैं उन्हें सभी तक कहना चाहूँ इनके बकाये में बिल्कुल ना आवे। करो मरो की लड़ाई है।
ये आगे भी ऐसा ही करेंगे। हमारा 18 तारीख में हम कैसा फैसला नहीं लेंगे। जो हमने फैसला ले रखा है इस पर सभी किसान भाई एक मत हो गए। सही 12 बजे शामली गन्ना शुगर गेट पर पहुंचे। तो चौधरी साहब कैसी तैयारी है? तैयारी फुल है। अयो मिल वाला जानता नहीं यहाँ के किसानों को, नए नरम के साथ नरम है। 90 साल तक सरसादी लाल का सम्मान करके और बढ़िया डाल मिल चलवाया। जब से गड़बड़ करी उसके बदकिस्मत थी, अंत भाग गया। अरे त्रिवेणी ग्रुप है, इधर पता चल जाएगा शामली किसान क्या है। जहाँ से ही चल रहा ये लोग कैसे से किसान नहीं मिलोगे कि शामली किसान क्या है। शामली किसान से तो नरमाई से भाईचारे से बात करेगा। जिस हिसाब से कह रहा बाबा ये बता न तो नू खोल लग मैं एक दिन का पेमेंट करूँगा। यहाँ का किसान सब समझे या तो क्लियर करेगा मैं इतने लाख इतने करोड़ रुपए दूंगा, और इनता आकर चौधरी तो माफी मांगेगा कि मैं इतने करोड़ 100-200 करोड़ दूंगा। ये पूछेंगे किसान होता है। यहाँ का तैयारी इतनी है उस दिन शामली की छावनी बन जाएगी। किसान ही किसान नजर आओगा। गंगा तक लेक है, इस पूरे जिले का किसान जो मिल से जुड़ा हुआ है। तीनों जिलों का किसान भी आवेंगे। यहाँ ऐसी बात नहीं है जमुना लोग का आदमी आवेगा। यहाँ राह नहीं रहने का। यहाँ शासन प्रशासन की बात रही, शासन प्रशासन अगर बढ़िया होगा हमारे हित में बात करेगा। अगर टकरा होगा वो अभी देख के जाएगी। अपने हक के लिए लड़ रहे जो उनकी सरकार नो कह रही हम किसानों की मदद कर रहे हैं, उसका पता चल जाएगा ये हमारे हित में है क्या अनहित में है। तो मास्टर जी त्रिवेणी ग्रुप का हमेशा तय रुका रहा भाई, अच्छा पेमेंट देवे। किसानों ने तो यू इब का बरत लिया बकाया भुगतान में। इबलो तो बरता नहीं था भाई, गन्ना देकर तो बरता नहीं, लेकिन जो इनका पहली जो है उसमें बरत लिया। यू त्रिवेणी ग्रुप के बारे में क्या कहोगे? देखो एक अंग्रेजी की कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो वह इसने चरितार्थ कर दी और आते ही जो है इसने किसानों के हक को दबा के जब इन्होंने मिल खरीदा, और मिल जितने में भी खरीदा हम तो उसमें कोई बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने एक एफिडेविट दिया गवर्नमेंट को कि जो पुराना बकाया है वो हम देंगे। तो कायदे में तो इन्हें जिस दिन ये जून में यहाँ आए उस दिन इन्हें दे देना चाहिए था। अब जून में हमने इनसे पूछा भी जाके भाई हमारा भुगतान कब दोगे? कहने लगे जी जुलाई में आपका भी कर देंगे। जुलाई में जब जाके पूछा कहने लगे जी अगस्त में हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे। अब हमने फिर 29 जुलाई को वहाँ पंचायत करी, सब किसान आए, वहाँ इन्हें बुला के पूछा तो इन्होंने उस दिन ये कहा कि जी हम सितंबर में देना शुरू करेंगे और हम सितंबर में सारा भुगतान कर देंगे। सारे मिल के अधिकारियों ने चलो भाई सितंबर में कर दियो। उसके बाद हमने 2 सितंबर को फिर पंचायत करी, इनसे पूछा आगे, तो उस पंचायत में ये और आगे पलटी मार गए। ये कह रहे जी हम मिल चलने तक दे देंगे। तो हम लोग वहीं जो है पिछले 2 तारीख से ही फिर हमने अनशन और धरना शुरू कर दिया गन्ना समिति में, और हम बैठे और इंतजार करते रहे। प्रशासन से और सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की, तीनों मिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी। डीसीओ साहब ने बताया कि भाई हमने लखनऊ भेज दिया, आयुक्त से आवेगा, सरकार करेगी तभी कुछ हो पाएगा। तो हम वहीं बैठ गए इंतजार में कि भाई चलो सरकार कुछ करे, लेकिन ना गन्ना आयुक्त की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से, ना तो हमारी सुध लिया कि भाई तुम क्यों बैठे यहाँ। और उस कार्रवाई का जो आश्वासन दिया था उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। तो हमने अब ये देख लिया कि सरकार और पूंजीपति का जो मेल है वो किसानों के लिए नहीं है, किसानों को प्रताड़ित करने के लिए है। अब सरकार जो है ढिंडोरा पिट है। मुख्यमंत्री कहें 14 दिन में भुगतान दिलवाएंगे। अभी इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक सारे भुगतान में बकाया कर दूंगा, लेकिन वे सारी की सारी बात जो है वे वही है लिखित में है। हाँ नहीं, झूठी सी दोहरी सारी की सारी। वो जुमले वाली बात चल रही थी ना बीजेपी की, तो वो जुमला साबित हो रहा। और अब जो है हमारी जो यहाँ के क्षेत्रीय 2 विधायक भी हैं जिस पार्टी में, उस पार्टी में हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, केंद्र में मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी एक मंत्री हैं। तो उसके बारे में भी इतना होते हुए भी इन किसानों के बारे में, किसानों की हालत जो है घरों जाकर देखने की जरूरत नहीं है। लोग बाग दूध बेच के अपना काम चला रहे, बल्कि जिस दूध को अपने बच्चों को देना, और जब नहीं चलता कोई बड़ी बात हो जाए उन डांगरों को बेच कर काम चला रहे। तो अब स्थिति आ गई कि जब हमें आज वहाँ धरने पे बैठे हुए इतने दिन हो गए, तो अब हमने वो बाबा जी हर ने और कमेटी ने और इसके जितने किसान हैं उन सब की सलाह से ये फैसला लिया कि भाई हम 18 तारीख की पंचायत मिल परिसर में ही करेंगे।
फाइनली यही है, फाइनल है। हम फुल तैयारी के साथ है। और फुल तैयारी के साथ है। चारों तरफ के जितने भी किसान हैं पूरे शामली जिले में, कोई ट्रैक्टर उस दिन घर नहीं रहने का, कोई आदमी घर नहीं रहने के। और प्रशासन से, जैसे बाबा जी ने अभी आप लोगों को कहा कि हम प्रशासन से भी कहें कि टकराने की कोशिश ना करें। अगर टकराना तो इन मिल मालिकों से टकराओ, भाई हमारा भुगतान दे दो। और ये जो कह रहे हम 17 से शुरू करेंगे, शुरू करने वाली बात नहीं है। अरे हमें तो हमारे जितने भी 267 करोड़ रुपए चाहिए और वे 267 करोड़ रुपए देने में सक्षम भी हैं, तो शुरू करने का क्या मतलब है? तो बस फाइनल करो और अपना काम निपटाओ। नहीं जी, अब करो और मरो की लड़ाई है। और हम वहाँ पंचायत करके वहाँ जो निर्णय हमारे खाप चौधरी लेंगे, जो किसान लेंगे, हम उसे निर्णय पर आगे बढ़ेंगे। 17 की इस महापंचायत, 18 की महापंचायत। चौधरी साहब क्या लग रहा है? मील मालिक ने 18 तारीख तक पहले इस जो महापंचायत है इससे पहले कुछ अच्छा निर्णय किसानों के हित में लेना चाहिए, या फिर किसान जबरदस्ती उस पर लुआओगे? ऐसा है, किसान जबरदस्ती लुआओगे ना, हमें एक दिक्कत है और कुछ नहीं है। जो वर्तमान में सरकार है वो सबको पता किसानों का हित की नहीं है। इसमें एक बात कह रहे हो, चाहे सर उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी है उसका भी खुल के किसानों का समर्थन माना, दिक्कत यहाँ भी पैदा हो रही। तो मैं तो अपने बाबा जी को भी, अध्यक्ष जी से एक अपील करूँ कि इस दिशा में प्रयास करे जाए कि जो विरोधी दल है वे भी हमारे साथ में सहयोग में क्यों नहीं आ रहे, जबकि उन्हें आना चाहिए। भाई एक बात बताओ, हमें तो जरूरत है आज अजी, मैं वही तो बता रहा, उन्हें आना चाहिए। जो भी हमारे सहारनपुर जिले, इसमें सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर शामली तक लेकर विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, तो कम से कम उन्हें तो नैतिकता है, तो उनकी अब बैठे कि उन्हें हर हालत में बाबा जी के साथ में, अध्यक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए और हमारा समर्थन पूर्ण रूप से करना चाहिए। हम तो उनसे भी अपील करें, बाबा जी को भी कहीं इस दिशा में काम करें। एक वही सत्ता दलों पे, और जो सत्ता दलों के साथ है, मतलब फिलहाल जो विपक्षी दल है उनकी बात पे मैं एक सवाल करूंगा चौधरी साहब। सांसद बनने से पहले पूर्ण समर्थन था धरने में, जहां भी पंचायत हुई आई, लेकिन सांसद बनने के बाद में 2 पंचायत हो चुकी है, बड़ी पंचायत हो चुकी है, घोषणा के साथ हो चुकी है, लेकिन कोई समर्थन नहीं, कोई बकाया भुगतान की, मतलब विधानसभा में भी ले लो वैसे भी ले लो, कोई उस पर टिप्पणी नहीं की गई। इसमें ऐसा है, हम तो उम्मीद या करेंगे जो गलती अब तक हुई शायद अब ना हो। हम उम्मीद करेंगे कि 18 तारीख को हमारे क्षेत्र की सांसद जो है ना शामली मिल पावे। दूसरी बात एक और आपने सुना होगा, हमारे सर धनिया के विधायक ने सवाल किया था कि सहारनपुर मंडल में कितना गन्ने का पेमेंट बकाया है। आपने भी देखा होगा, गन्ना मंत्री ने कहा कि सहारनपुर मंडल के किसी भी मिल पे 1 भी रुपया बकाया नहीं है, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती हमारे लिए क्या हो सके जब एक गन्ना मंत्री ने कह रहा, ये तो रिकॉर्ड में है, सबको पता। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि तेरा सवाल पूरा हो गया, जब तू बैठ जा, बस वो बैठ गया, बेचारा क्या करे भाई, तो नियम है उनके विधानसभा के। तो ये स्थिति है, जब जा सदन में बैठ के गन्ना मंत्री झूठ बोल सके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब तो केवल यही है भाई, हमारा अपना संगठन है, सब मिल के इस काम को करेंगे, जितना भी हम कर सके संभव है। देखो ये तो है नहीं भाई, हम जो है नहीं सब कुछ, जितना भी हम कर सके, जितना भी यथासंभव, जितना भी प्रयास हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे। अच्छा, एक और मैं बताऊंगा, किसान वो 95 दिन धरना चला था, उसमें कुछ किसान इंगा तिंगा हो गए थे, तो 18 तारीख में क्या वो किसान एक मुट्ठी बनका होंगे? रही बात या ये जो भ्रांतियां मान लो चाहे कुछ ही मान लो, अब भाई वो संगठन है, वो संगठन है, सारे संगठन हम एक हैं ना, हमारे में कोई विवाद है। जिस दिन भी हमारे खाप चौधरी मंच पर खड़े होकर कह देंगे आगे तो सारे नहीं आ रहे, इसमें कोई खास बात नहीं है। जितने भी हैं सबके सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और मैं राजनीति करे, हमारे वाले नहीं जानते कि अब केफ्ता निर्णय करके भी उन पर तो और ज़्यादा दबाव बनाते हो, ये जरूरी नहीं है। हम सारे एक हैं ना, हमारा कोई अलग संगठन है, सारे इस मुद्दे पे, हर मामले पे हम सारे किसान एक हैं। अच्छा, पीछे तक मैं जा नहीं सकता, एक बार सभी की आवाज सुनूंगा भाई, 18 तारीख की कैसी तैयारी है? तो बाबा जी कैसा माहौल है 18 तारीख ने देखते हुए? भाई माहौल को तो 18 तारीख में सब ज्ञान हो जाएगा, सरकार को भी ज्ञान हो जाएगा, मीन मालिक को भी ज्ञान हो जाएगा। इतना भयंकर माहौल बनेगा अगर आज तक हुआ नहीं शामली जिले में, तो कम से कम 5-4 लाख आदमी यहाँ चढ़ेगा। अच्छा, प्रशासन भी कोशिश करेगा पूरी? भाई कह रहे हैं भाई प्रशासन ज़्यादातर मिल मालिक के हक में ही फैसले ले रहा, सरकार भी हक में ले रही, तो सरकार तमाम कोशिश करेगी भाई यू जो फैसला होया 18 तारीख का इसमें बाधा डाली जाए, तो उसके लिए भी किसान तैयार है पूर्ण रूप से? भाई किसान तो अपनी मांग के लिए, जायज मांग के लिए वहाँ इकट्ठा हो रहा,
और 1.5 साल तक भका रहे हैं। अब इनके पास और क्या चारा है इसके अलावा। अब कायदे में तो यूँ है, अगर ये इन्हें टाल ना प्रशासन को मामला, तो इसका 18 तारीख से पहले सारा भुगतान करवाओ, बात खत्म होगी। ना कहीं झगड़ा ना फिसाद। अपनी जायज मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज तो इनकी है नहीं। अच्छा बाबा जी, 17 तारीख में कह रहे हैं, तो अगर उन्होंने 17 तारीख में कुछ ठीक ठाक भी घेर दिया तो 18 तारीख की रुकेगी या नहीं कंटिन्यू रहेगी? नहीं, मेरी तो वही बात है, संपूर्ण भुगतान और अगला 14 दिन में समाधान। इस तक हमारा समझौता नहीं है। ये गेर दो, कल को गेर दो, परसों गेर दो, हमें कौन सा कुछ शौक है वहाँ से। हम तो कल को सारे चलेंगे नहीं। 18 तारीख की मेरी तैयारी पूरी है ही। बेरे बेरे हमने तो एक बार देख ली, बेरे बेरे धरना टेकने तो बढ़िया, एक बार टेक ला। इनका करो मरो की लड़ाई है हमारी यहाँ, इनका तो यार पैर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, अपना हक, अपना हक, अपना हक। तो 18 तारीख की पंचायत के लिए किसानों ने मुट्ठी बंद कर ली है और 18 तारीख को शामली में जन सैलाब आप देखेंगे, खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लाइव कवरेज 18 तारीख को लगभग 11 बजे से ही शुरू कर देंगे, जब से किसान वहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।